आखिर कब तक एक पति जो है अपनी पत्नी के हाथों बलि चढ़ेगा। आप लोग वो घटना तो जानते हैं, मेरठ हत्याकांड, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया था, एक बारीकी से पीसेस करके। और एक ये घटना सुनिए आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी घटना से आप लोगों को रूबरू कराने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक वो टाइम था जिसमें सावित्री ने अपने यमराज से अपने पति का भी प्राण वापस ले आया था। और एक ये टाइम है जो कि हमारा देश जो पुरुष प्रधान होने के बावजूद भी कितने बार महिलाओं के हाथों बलि चढ़ेगा। आप लोग लगातार देख रहे हैं कि कभी मेरठ का कांड आ रहा है सामने, तो कभी वो मुंह दिखाई के पैसे से सुपारी दे दी। आप लोग उस कांड से रूबरू हुए होंगे। एक वो कांड देखे होंगे जिसमें पति जो है अपनी बीवी को पीसेस काट कर छोटे छोटे पीस में कुकर में उबाल देता है। यार ये दुनिया पता नहीं, पति पत्नी जो है एक पवित्र बंधन है। पति पत्नी का जो रिश्ता है एक पवित्र रिश्ता है, जिसमें बनने के बाद जैसे कि मानो एक नई जिम्मेदारी का एहसास होता है। लेकिन ये पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो अपने पति को ही मार देते हैं, जिसके बारे में हम लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है। जो पति जो होता है परमेश्वर होता है, भगवान का दूसरा रूप माना जाता है पति को। अगर तुम्हें किसी की सेवा करनी है, किसी को तन मन धन से चाहना है, तो वो अपने पति को चाहो। और मतलब मायके के बाद जो होता है उसका घर अपना, उसके ससुराल वाले ही घर अपना होता है, पति का घर ही अपना होता है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है। फिर भी आगे चल के लड़कियां, अभी मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न दुनिया में लड़की जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेती है तो पता नहीं अपने आप को क्या ही समझने लगती है। लोग जो शादी के बाद, जहाँ लोग पहले के लोग सेक्रीफाइसेस कर देते थे अपने बॉयफ्रेंड का, लाख शादी से पहले लोग जो भी बातें करे लड़के से मैटर नहीं करता। शादी के बाद जिससे भी शादी माँ बाप हाथ पकड़वा दे, या जैसे भी किसी भी हालात में शादी हुई हो, लेकिन लड़की जो है तन मन धन से उसी को अपने पति और उसी को अपना देवता मानती थी। अभी भी कुछ लड़कियां इसी तरह से मानती है। लेकिन जहाँ पे कुछ लड़कियां पति को देवता मानती है, वहीं पे कुछ लड़कियां जो है अपने प्रेमी के लिए अपने पति तक को मारने से पीछे नहीं हटती, अपने पति को बलि चढ़ाने से एक कदम भी पीछे नहीं करती। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अंजलि और आप सभी को एक ऐसी ही घटना से रूबरू कराने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के। ये घटना जो है एमपी के इंदौर जिले की है, जहाँ पे राजा रघुवंशी का घर है। ये दोस्तों इस घटना की शुरुआत तब से ही हो गई थी जब उन दोनों की शादी हुई थी। राजा रघुवंशी जो है उनका ट्रांसपोर्ट का अपना बिजनेस था। परिवार, अच्छा घर परिवार देखकर शादी ही करता है। जहाँ पे सोनम रघुवंशी के जो पिता थे उनकी प्लाई फैक्ट्री थी, तो वहीं पे अपनी बेटी के लिए एक सुयोग वर्ग ढूंढ की तलाश कर रहे थे कि राजा रघुवंशी में उन्हें दिखा। राजा रघुवंशी जो थे उनके ट्रांसपोर्ट की बिजनेस थी। यही देख के उनकी फैमिली वाले और परिवार भी काफ़ी अच्छा था, एजुकेटेड था, लड़का भी देखने में काफ़ी अच्छा था। इसी वजह से उनके परिवार वाले जो है वो शादी करवा देते हैं सोनम रघुवंशी के साथ। 11 मई को शादी होने के बाद जो है सोनम रघुवंशी जो अपने पति को बोलती है कि मुझे हनीमून ट्रिप पे जाना है, तो उनके पति जो है बिजनेस में काफ़ी बिजी रहने की वजह से वो पहले मना करते। नई नई शादी होती है और नई नई शादी में नए नए सपने होते हैं, तो वो अपनी वाइफ को मना नहीं कर पाए, तो वो मान गई फाइनली शादी हनीमून पे जाने के लिए। तो हनीमून का भी प्लान जो है सोनम रघुवंशी ही करती है। अपने घर इंदौर से 3000 किलोमीटर मेघालय जाने की प्लानिंग कर लेती है। 30 मई को वो और उनके हस्बैंड वहाँ से घर से निकल गए। इंदौर से मेघालय 3000 किलोमीटर की ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाती। लेकिन ये जो है सिर्फ वो दोनों अकेले नहीं थे, उनके साथ साथ चार सुपारी किलर भी साथ साथ चल रहे थे। लेकिन उनको पता नहीं चला, उनको लगा ये ट्रैवलर है, वो ट्रैवलिंग करने वो भी हम लोग की तरह नॉर्मली जा रहे हैं। उनके हस्बैंड को ऐसा लगा। उन्होंने नोटिस भी नहीं किया कि ये लोग की एक्टिविटी कैसे लोग हैं। 20 मई के बाद निकलने के बाद जो फाइनली पहुंच गए मेघालय, तो 22 मई को वो जो है अपने स्टे होम जहां पे उन्होंने रुका था वहां से वो घूमने के लिए निकल गए अपने हस्बैंड के साथ। वहां पे उन्होंने एक स्कूटी बुक किया और उस स्कूटी से गाजी वहाँ से अपने हस्बैंड के साथ वो दोनों अपने सपने संजोते हुए वो वहाँ से जा रहे थे। ड्राइविंग रूट ब्रिज जो है वहाँ पे 200 सीढ़ी चढ़ते हुए वो जा रहे थे ऊपर की ओर देखने। तो उसी टाइम उनकी सासू माँ ये पूछने की वजह से परिवार वालों को काफ़ी टेंशन हो रहा था कि कैसे गए हैं बेटा, वो तो सभी माँ बाप को होता है। तो उन्होंने कॉल करके पूछे भी कि अपनी
कहाँ हो, कैसी हो, मतलब कहाँ पे अभी पहुंची। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी पहाड़ियाँ चढ़ रही हूँ, अभी 200 सीढ़ी चढ़ना है। और वो फास्टिंग में थी सोनम रघुवंशी, और काफ़ी अच्छे से अपनी सासू माँ से बात भी कर रही थी। मैं आप लोगों को सबसे पहले वो रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूँगी। हाँ, मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, तो हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास वापस। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का सुबह फोन आ गया था हूँ। कि उपास है, तो मैं नहाई थी। हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने, तो सुनते नहीं है। हाँ, अच्छा, चलो। वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ, बड़ा वाला। हाँ, नीचे से देख लेते। तो हालत खराब हो गई तो फिर चढ़ के मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई हाँ। तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। हाँ? ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, नहीं मिल रही है ना, सांस फूल रही। हाँ, फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। चाची गई खूब पहाड़ पे जंगल में। सास को क्या मालूम था। आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुने ही, ये रिकॉर्डिंग सुन के कौन ऐसे लोग हैं जो सोच सकते हैं कि इतनी मासूम और इतनी प्यारी सी दिखने वाली लड़की और इतनी प्यारी प्यारी बातें करने वाली लड़की के पीछे इतनी सातिर भरी दिमाग छुपी हुई है। वहाँ से वो 22 मई को लिविंग रूट ब्रिज घूमने के बाद वहाँ पे एक रूम बुक करते हैं, वहाँ पे वहीं पे स्टे करते हैं, स्टे होम में रुक जाते हैं वहाँ। उसके बाद 23 मई को वहाँ से 23 मई को जैसे ही निकलते, उसके बाद जो है उनकी कोई पता नहीं चलती, उन दोनों का कोई भी पता नहीं चलता कि वो लोग कहाँ हैं नहीं है। 2 जून को बांग्लादेश के बॉर्डर जो है वहाँ से उनकी लाश मिलती है, राजा रघुवंशी का। उस पहाड़ी पे वो फेमस ही था सुसाइड के लिए, ताकि लोगों को पता ना चले कि उनकी मौत किस तरह से, किस साजिश के तहत हुई है। इस तरह से पूरी सुसाइड प्लान वो लड़की अपने माइंड में कर रखी थी, सोनम रघुवंशी। और ये सब क्यों हुआ तो मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को। वही पुराना घटना आप लोग जानते ही है, मेरठ वाला कांड, जिसमें अपनी प्रेमिका वाला स्टोरी सामने आया था। इसमें भी कुछ ऐसा है। सोनम रघुवंशी जो है एक लड़का, ये सारी चीजें जो है, ये सारा षड्यंत्र जो है सोनम रघुवंशी जो है अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के लिए की थी। वो अपने पापा की फैक्ट्री, प्लाई फैक्ट्री जो था, उसी में राज कुशवाहा जो है काम कर रहा था, और उसी में काम करने वाले लड़के से उसको प्यार हो जाता है। लेकिन घर वाले जैसे ही जानते हैं तो जल्दी से उनकी शादी करवा देते हैं राजा रघुवंशी के साथ। कास्ट अपने थे, नहीं सेलुलिज्म और नहीं वो उनके स्टेटस के लायक थे, तो परिवार वाले कैसे शादी करवा देते हैं। तो ये सारी प्लानिंग जो थी शादी से पहले से ही चल रही थी सोनम रघुवंशी के माइंड में। सोच सकते हैं आप लोग, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और उनके हस्बैंड की देहांत हो जाती है। वहीं पे जो है सोनम का जो बॉयफ्रेंड जो है राज कुशवाहा, वो जैसे ही गिरफ्तार होता है तो वैसे ही सोनम जो है सामने आती है। तब तक कि मेघालय और इंदौर के बीच एक गाजीपुर के ढाबे पे वो वहाँ पे मिलती है, बहुत ही बदतर हालत में, जैसे कोई पागल वागल होता है, जस्ट वैसे ही। लड़की से जैसे ही सामने आती है तो उससे बयान लिया जाता है। तो बयान के दौरान ये बोलती है, लिविंग रूट ब्रिज जो देखने गई थी, जो पहाड़ी पे चढ़ रही थी, उसी पहाड़ी पे जो है हमें कुछ बदमाश ने घेर लिया था, हमें वहीं पे किडनैप कर दिया और हमारे हस्बैंड को वहीं पहाड़ियों से फेंक दिया, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। और मेरे साथ बदतमीजी की वो बदमाश, और उसके बाद गाजीपुर लाकर मुझे छोड़ दिया। मैं तब से यहीं पे भटक रही हूँ। तो उसके बाद जो है पुलिस को ये बयान से कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि जो लड़की इतने दिनों से आप लोग टाइमिंग डिस्टेंस देख सकते हैं, 22-23 जून, 23 जून, उसके बाद 8
जून, कितना टाइमिंग है, मतलब वही समथिंग 10-15 दिन की गैपिंग है, टाइम इशू देख सकते हैं। उस टाइम तक ये लड़की जो है इस तरह से भटक रही थी, तो भटकने वाला लुक तो दिख नहीं रहा था, और उस तरह से नहीं दिख रही थी, बीमार है, भूखी है। और उससे भी बड़ी बात ये, जो बदमाश जो है उनके पति को मार सकता है, उसमें तो ये लड़की है। इस लड़की को कोई कैसे छोड़ सकता है? पुलिस को इस तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो उसको भी मतलब उसकी बयान लेके अभी तो छोड़ दिया गया है। लेकिन जो उनके साथ जो मर्डर केस जो सामने आया था कि उनकी मौत कैसी हुई, जब राजा रघुवंशी की जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है, तो उससे पता चलता है कि उनको भारी चीज़ों से सर पे वार किया जाता है, और उसके बाद गला दबाया जाता है और पहाड़ियों से धक्का दिया जाता है। इसी ब्लड लॉस काफ़ी होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, इस क्राइम में जो है 5 लोग शामिल थे, जिसमें सबसे पहला नाम उनका बॉयफ्रेंड का आता है, जिसका नाम है राज कुशवाहा। दूसरा है विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद और आकाश लोधी। ये सारे जो क्राइम करते हैं, उनके हस्बैंड 4 जो है सुपारी किलर है, और ये सारे जो है इंदौर से ही बिलोंग्स करते हैं। तभी जो है पुलिस को इस घटना के मतलब तह तक गए कि अगर जो है अपनी तरफ से पुष्टि नहीं की है कि वही अपने हस्बैंड की जान ली है, लेकिन इन सारी बयानों से और इन सारे सबूत जब इकट्ठे हुए, तो अभी जो है 5 कैदी को, मतलब 5 सुपारी किलर को गिरफ्तार किया गया है। 4 सुपारी किलर है और 1 उनके बॉयफ्रेंड है। उससे भी राजा रघुवंशी की शोक जो जा रही थी, सब जलाने के लिए ले जाया जा रहा था, तो उस अवस्था में वो भी उस शोक समारोह में शामिल था। राज कुशवाहा, आप लोग सोच सकते हैं, जो मर्डर किया वही रो रहा है इन सब भीड़ में। आप लोग सोच सकते हैं कहीं, तो इसी तरह से पूरी षड्यंत्र रचा गया सोनम रघुवंशी के द्वारा। पूरी स्टोरी सुनकर आप भी काफी हैरान होंगे, मैं भी हैरान थी। मैं सोच रही थी कि लड़कियां कैसी हो गई है यार, शादी जब मतलब एक लड़के की वजह से दूसरे लड़के की जान क्यों लेना, उसमें राजा रघुवंशी का क्या ही दोष था। खासकर से के लड़कियों और लड़की के परिवार से यही बोलना चाहूंगी, सारे समाज के मतलब पेरेंट्स से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी बेटी अगर कहीं पे इंगेज है, किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, तो पहले आप अपनी बेटी को देखो, बाद में किसी और से शादी करवाना। नहीं तो कल को इसी तरह से ये मौत की जो संख्या है ना, ये श्रृंखला जो है लगातार चलती रहेगी। आज कल मेरठ वाला सौरभ का कांड हुआ, परसों मुंह दिखाई के पैसे से सुपारी दिया उसका कांड हुआ, तरसों अभी देख सकते हैं राजा रघुवंशी के साथ हुआ। मतलब इसी तरह से लड़कियों के हाथों और लड़कों के हाथों इसी तरह से सब हत्या बलि चढ़ते रहेंगे। कब तक आखिर कब तक इस तरह से बेगुनाह लोगों की मौत होती रहेगी?